निजी जिंदगी में किसी से भी बात कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी बातचीत चल रही थी स्वामी अग्निवेश से। स्वामी जी, अब हम जानना चाहेंगे कि आप अन्ना हजारे के आंदोलन से शुरू से ही जुड़े रहे हैं। जब से जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू हुआ था तब शायद अन्ना को वर्ल्ड वाइड या नेशनल वाइड इतना जाना नहीं गया था। उस समय से आप जुड़े रहे हैं, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इतने मतभेद हो गए कि आपको अलग होना पड़ा? जंतर मंतर पर आंदोलन जब शुरू हो गया तो स्वाभाविक था कि मैं उसमें प्रमुख भूमिका में था ही था। जब रामलीला मैदान में चला तो उसमें भी मेरी भूमिका थी, लेकिन मतभेद कुछ अंदर काम करते हुए इतने गहरे होते चले गए कि व्यक्तिगत स्तर पर मुझे अपमानित होना पड़ रहा था। जैसे मैं उसको बता नहीं सकूंगा, क्योंकि बताने से आंदोलन को धक्का लगेगा। और कोई वैचारिक मतभेद है या सिर्फ अपमान के कारण आप उनसे अलग हुए हैं? आप खुद अलग हुए हैं या टीम अन्ना ने आपको अलग कर दिया है? कांग्रेस पार्टी को टारगेट करना शुरू कर दिया, हिसार के चुनाव में जैसे किया, फिर उत्तर प्रदेश की यात्राओं में किया। तो मैं अकेला नहीं, जस्टिस संतोष हेगड़े अलग हो गए, पीवी राजगोपाल जी अलग हो गए, जो एकता परिषद के अभी 1 लाख लोग आदिवासियों का पैदल यात्रा लेके दिल्ली आने वाले हैं वो। तो और हमारे राजेंद्र सिंह जी जो जल पुरुष कहलाते हैं, जिनको मैग्सेसे अवार्ड मिला, वो अलग हो गए। तो हम में से कई लोग जो हैं ये सोच रहे हैं कि ये दिशा भटक चुका ये आंदोलन, और इसलिए जब ये दोबारा से नए सिरे से अच्छे ढंग से आंदोलन चलेगा फिर साथ देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसके खिलाफ खड़े हो गए। क्या जन लोकपाल बिल, जिस बिल की डिमांड अन्ना की टीम कर रही है, आप उससे सहमत नहीं है? नहीं, जन लोकपाल कहना भी एक थोड़ा सा मुझे लगता है अहंकार है इसमें। लोकपाल, लोक और जन एक ही शब्द हैं, ठीक है ना। हम भी कहते थे जन लोकपाल, इसका थोड़ा अंतर दिखाने के लिए सरकारी बिल लोकपाल है और हमारा वाला थोड़ा इम्प्रूव्ड है, बेटर है, मजबूत है, इसका नाम जन लोकपाल कह दिया। लेकिन अब चूंकि स्टैंडिंग कमेटी में जो विचाराधीन है पिछले 2 महीने से 3 महीने से, तो वो है लोकपाल। और लोकपाल का ही एक संस्करण तैयार हो करके और संसद में पहुंचने वाला है कल या परसों में, जिसमें वो उसको पेश कर देगी सरकार, उसके ऊपर बहस होगी और लोकपाल का बिल ही लोकपाल कानून बन करके देश के सामने आएगा। अब कोई ये कहने लगे कि मेरा वाला जो जन लोकपाल था वो का वो आना चाहिए, तो मैं इसको दुराग्रह कहूंगा। आपने रामलीला मैदान में भी बयान दिया था कि अगर जुडिशरी को इससे अलग रखा जाता है या प्रधानमंत्री को इसके दायरे के बाहर रखा जाता है तो आप सहमत हैं, टीम अन्ना सहमत है। लेकिन टीम अन्ना का कहना था कि नहीं, हम किसी भी हद तक ये बात मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि जब तक इन 2 चीजों को शामिल नहीं किया जाता लोकपाल बिल में। तो क्या आपको लगता है कि गलत है, ये हट गलत है? मैं फिर कहना चाहता हूं कि हम अभी भी मानते हैं प्रधानमंत्री का पद होना चाहिए इसके अंदर में, कुछ चीजों को छोड़ करके। नेशनल सिक्योरिटी की कुछ 2-3 बातें हो सकती हैं प्रधानमंत्री के कार्यालय में, उनको हम लोकपाल के दायरे से बाहर कर दें। बाकी प्रधानमंत्री के दूसरे तीसरे पोर्टफोलियो जितने 10-12 होते हैं वो इसके अंतर्गत होने चाहिए। जुडिशरी के लिए हम ये मानते हैं कि जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी जो कमीशन का बिल पड़ा हुआ है स्टैंडिंग कमेटी में, उसको और अच्छा बना के, ताकतवर मजबूत बना के और फिर वो पेश कर दें। हमें अलग से यदि बन जाए एक लोकपाल, मान लीजिए जुडिशरी के लिए, तो वो अलग से बन जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात रह जाती है जो ग्रीवांस रिड्रेसल कमीशन की बात है, वो भी यदि बनाते हैं और वो मजबूत बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, सारे सरकारी कर्मचारियों को उसमें शामिल करके A, B, C, D सब, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे कुछ साथियों का कहना है कि नहीं, जुडिशरी भी, प्रधानमंत्री भी, लोअर जुडिशरी भी, सब एक लोकपाल के नीचे होनी चाहिए। हाँ, तो एक ये सोच है। मैं उनकी सोच का आदर करते हुए कहूंगा कि नहीं, मैं ऐसा मानता हूं जैसे अरुणा राय और उनकी NCPRI बोल रही है, वही एक जगह मत डालो, इनको 3-4 खंडों में करके रखो। CBI, CVC को भी एक तरीके से उसमें अपनी जगह रहने दो। जो है, मेरा कहने का मतलब है कि मैं उसकी डिटेल में न जाकर के उसकी मूल बात को पकड़ता हूं कि भ्रष्टाचार का अंत होता हुआ दिखना चाहिए जी। हाँ? और आगे इस बिल को और इम्प्रूव किया जा सकता है।
अभी इसको संवैधानिक दर्जा देने की भी बात है। बिल्कुल। जो राहुल गांधी ने खड़े होकर कह दिया 1 मिनट अपने, तो आप उससे सहमत हैं? तो मैं कहता हूँ ठीक है, यदि हमें चुनाव आयोग की तरह से उसको एक संवैधानिक दर्जा देने की बात सरकार का ही। आपने राहुल गांधी की भी समय समय में बहुत तारीफ की है कि वो संभावनाओं से भरे हुए हैं वो। तो आपको क्या लगता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री के तौर पे क्या आप उन्हें लेना चाहेंगे? अब देखें, मुझे नहीं लग रहा कि अभी वो देश के प्रधानमंत्री के पूरी काबिलियत के ढंग से आए हैं। अभी उनको काफी अनुभव और लेने की जरूरत है, लेकिन पार्टी तय करेगी उनके लिए। मेरा कोई कांग्रेस पार्टी से लेना देना नहीं, मेरा किसी विपक्ष की पार्टियां हैं उनसे कोई लेना देना नहीं, बीजेपी अर्थात जो भी कुछ और हैं। कुल मिलाकर के मैं देश की जनता की तरफ से ये कहना चाहूंगा कि सत्ता में जो भी बैठे उसको खुला मत छोड़ दो। बिल्कुल। कि भाई अब तुमको चुन लिया गया है, तुम अपना जो चाहे करो, नहीं। रोज के हिसाब से अंकुश होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब होता है कि सरकार है तंत्र और लोक का मतलब आम जनता। तो लोकतंत्र इन दोनों को जोड़ के बनता है, राजशक्ति सरकार और लोक शक्ति जनता। सरकार जब हम कहते हैं तो उसमें विपक्ष भी शामिल है, नौकरशाही भी शामिल है, जुडिशरी भी शामिल है। ये पूरा का पूरा जो तंत्र होता है इसको हम कह देते हैं तंत्र जी। और लोक का मतलब साधारण नागरिक जो वोट डालते हैं और इस तंत्र को खड़ा कर देते हैं। अब वो चुप बैठ जाए 5 साल के लिए, छिप जाए, भाग जाए, उनको कोई बोलने का अधिकार ना हो, तो ये तंत्र पागल हो जाएगा, अर्थात नशे में चूर होकर के और उल्टे सीधे काम करेगा। इसलिए रोज के हिसाब से महात्मा गांधी कहते थे कि सरकार के ऊपर, राजशक्ति के ऊपर लोक शक्ति का अंकुश लगा रहना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे स्वामी अग्निवेश से उनके ऊपर लगे और आरोपों के बारे में। मैं निजी जिंदगी में किसी से भी बात कर सकता हूँ।